जिन्होंने देश को लूटने का काम किया। जो प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश में भाषण देते देते बोलते और भाजपा के तमाम नेता चक्की पिसिंग मोदी छाप वॉशिंग पाउडर से दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, भाजपा में शामिल होइए, सारे आरोप से मुक्ति पाइए। एक पाकिस्तानी मूल की महिला हमारे देश में प्रवेश कर जाती है और प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री जी को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। प्रधानमंत्री जी, आपको बताना होगा कि आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, आपका रक्षा मंत्री क्या कर रहा था, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आईबी के लोग क्या कर रहे थे, रॉ के लोग। ये सवाल है। मेरे साथ एक बार फिर से हैं तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, एनडीए बनाम इंडिया, कुछ नहीं मिला आप लोगों को तो देश का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीए मतलब चिल्लर पार्टी, अली बाबा 40 चोर की पार्टी, सारे भ्रष्टाचारियों की पार्टी, देश के लुटेरों की पार्टी, गरीब के लुटेरों की पार्टी। एनडीए में वही दल हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो प्रदीप सरनाइक हो, भावना गवली हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, या हसन मुशर्रफ हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, या शुभेंदु अधिकारी हो, ऐसे लंबी फहरिस्त हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया। जो प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश में भाषण देते देते बोलते और भाजपा के तमाम नेता चक्की पिसिंग मोदी छाप वॉशिंग पाउडर से दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, भाजपा में शामिल होइए, सारे आरोप से मुक्ति पाइए। यह निश्चित तौर पर देश के लिए दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री जी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उसे वित्त मंत्री बना देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप बताइए। भाई साहब, आप कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना, गांधी अंबेडकर लोहिया का देश बना रहे हैं वो। शायद बाबा साहब अंबेडकर और लोहिया जी जिंदा होते तो वो कुफित होते, छाती पीट कर रो रहे होते कि हमारे नाम पर किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसे लोहिया और अंबेडकर साहब की बात होती है, वो उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की, उन्होंने लोगों के लिए आरक्षण का सुविधा दिया। तो आप ये समझिए कि उनके नाम पर किस तरीके से एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब कर देता है। उसी विधायक का पीए जो आदिवासी बच्चों पर बाथरूम कर देता है, ये क्या अंबेडकर साहब बर्दाश्त करते? वो अंबेडकर साहब बर्दाश्त करते कि एक पत्रकारों को नंगा कर दिया जाता? आप बताइए। आप प्रधानमंत्री का कल भाषण सुने, उन्होंने कहा है कि ये परिवारवादियों का अड्डा है, जातिवादियों का गिरोह है और भ्रष्टाचारियों का सरदार लोग जुटे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने वही काम किया है। प्रधानमंत्री जी हमेशा उस ड्राइवर की तरह हैं जो राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट की ओर चले जाते हैं और पीछे वाले सारे एक्सीडेंट कर जाते हैं। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ठीक उसके उल्टा करते हैं। फिर इसका मतलब है देश के लोगों को समझना होगा, प्रधानमंत्री के तमाम उन वक्तव्यों पर ध्यान देना होगा जो मध्य प्रदेश में इन्होंने वक्तव्य दिया था। ठीक उसके उल्टा प्रधानमंत्री जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने का काम किया। वही अजीत पवार जी हैं जिसको डिप्टी सीएम बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया, जिस छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप था उन्हें मंत्री बनाया गया, जिस हसन मुशर्रफ पर 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपया अवैध रूप से लेने का आरोप था उसे मंत्री बनाया गया, जिस शुभेंदु अधिकारी का स्टिंग में रुपयों का लेन देन करते पकड़ा गया, जिन्होंने गरीब का पेट काटकर जो गरीब जमा किए थे शारदा नारदा में उसका डकार जाने वाला पैसा। अरे सहारा का पैसा दिलवा रहे अमित शाह, कांग्रेस के जमाने में पैसा लेके भागा था। अरे भाई, आपको यही नहीं मालूम है, कांग्रेस की सरकार ने सहारा श्री को जेल में डालने का काम किया। उनकी तमाम संपत्तियां, इतना तो विलंब भी नहीं होना चाहिए। ये तो देश की जनता का आंदोलन का आप कहिए, सारा इंडिया के जितने भी करता थे इन्होंने आंदोलन किया। पब्लिक का रुझान देखकर डर से भारतीय जनता पार्टी अब ये कर रही है। नहीं तो सहारा इंडिया के परिवार में जो लाल किताबें मिली थी, लाल डायरी, जिसमें भाजपा नेताओं को पॉलिटिकल चंदा दिया गया था, अगर उसकी जांच होती तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी। टीवी अखबार कह रहा आएगा तो मोदी ही। देखिए, आप टीवी नहीं देख रहे हैं। आप किस टीवी अखबार की बात कहते हैं? जो टीवी अखबार महंगाई पर बात ना करती हो, जो टीवी अखबार बेरोजगारी की बात ना करती हो, जो टीवी अखबार जब हमारे देश के अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का बजट काट दिया जाता हो,
उनकी बात ना करता हो, छात्र नौजवानों की बात ना करता हो, देश के बेटियों के मान सम्मान की बात ना करता हो, तो उस मीडिया का देखना ना देखना बात बरोबर है। तो चांद पर ऐसी चला गया अंतरिक्ष। ये तो शुक्र है पनौती उस दिन नहीं था, नहीं तो फिर असफल प्रयास हो जाता। आप देखिए, यही तो बात है, जिस दिन पनौती था हमारा चंद्रयान असफल हो गया, जिस दिन नहीं था पनौती उस दिन देखिए सफल हो गया। ये अच्छा, हमारे देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद। पाकिस्तानी भाभी पर तो फक्र करिए, मोदी जी के राज में आई हैं। फक्र कीजिए ना कि देश की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, हमारी सीमा असुरक्षित कैसे है। एक पाकिस्तानी मूल की महिला हमारे देश में प्रवेश कर जाती है और प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री जी को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। प्रधानमंत्री जी, आपको बताना होगा कि आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था, क्या कर रहा था आपका रक्षा मंत्री, क्या कर रहा था आपका इंटेलिजेंस, क्या कर रहा था आईबी के लोग, क्या कर रहे थे रॉ के लोग। ये सवाल है सबसे बड़ा। प्यार पर पहरा लगा दिया जाए। देखिए, प्यार, दुश्मनों का प्यार, विषकन्या का आपने नाम सुना था। अगर कोई विषकन्या बन के आए तो उसका विरोध होना चाहिए, वो जांच का विषय है। अगर उसका प्यार सच्चा है तो सरकार, पूरी जांच एजेंसियां उसको जांच करने के बाद उसके साथ शादी करा दे। हम इस बात का विरोध नहीं करते, लेकिन विरोध इसलिए करते हैं कि वो दुश्मन देश की महिला है, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, जो हमारे माँ भारती के लालों को हमेशा शहीद करता है, हत्या करता है। हिंदू संगठन तो कह रहे हैं कि भाभी हैं, राष्ट्रीय भाभी हैं। हिंदू महासभा और आरएसएस, मैंने हिंदू संगठन बोला है। अरे भाई वही बात कह रहा हूँ, वो भी तो हिंदू संगठन है, अपने आप को कहता है। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो वो विरोध क्यों कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज में जाने का? जब देश के क्रांतिकारी योद्धा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस और हिंदू महासभा क्यों विरोध कर रहा था? क्यों सावरकर? आप लोग आज़ादी की बात करेगा, अंग्रेजों का नाम चुरा कर इंडिया आप लोगों ने संगठन बनाया है। देखा आपने, ट्वीट डिलीट करके भारत लिख लिया है। बाप असम के अलग पढ़ ली हम हैं। एक बात बताइए, आपके सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। कौन कौन किसका बच्चा भारतीय है सर? रविशंकर जी का बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो बजरंग दल कौन चला अरे रहा है? भाई, बजरंग दल एक संगठन स्लीपर सेल की तरह काम करता है, आरएसएस की तरह काम करता है। इनको अगर हिंदुओं से मतलब होता, जब देश की पहलवान बेटियों को घसीटा गया जंतर मंतर पर, ये बजरंग दल वाले आए क्या? जांच चल रही है ना सर, कोर्ट में है ना मामला। मोदी जी के राज में सबको न्याय सुन ही नहीं रहे। जब किसानों पर अत्याचार हुए, किसानों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोहे के सूल लगाए गए, कोबरा वायर लगाया गया, तब हिंदू संगठन कहाँ था? जब दिल्ली में बाढ़ आया या पूरे देश में प्राकृतिक आपदा है, तो ये बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, विष्णु प्रसाद वाले कहाँ हैं? आप बताइए। अच्छा, इतना भी नहीं मानेंगे? आप बताइए, आप जो कह रहे हैं, कौन बीजेपी का नेता विदेश पढ़ता है? मोदी जी को बाल बच्चा नहीं, योगी जी अविवाहित हैं, बस। और कोई नेता नहीं है बीजेपी में? आप भी मान लिए ना कि बीजेपी में मात्र 2 ही नेता है। अरे भाई, उनको बताइए ना जिनके बच्चे हैं। आप देखिए, सब भाजपा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, चूंकि देश की शिक्षा व्यवस्था उन्होंने ध्वस्त कर दी। आप यूक्रेन में देखे थे कितने बच्चे गए थे हमारे यहाँ के मेडिकल करने भारत के? आपको नहीं पता है उन बच्चों के भविष्य का क्या? 60 साल का कांग्रेस दोषी है। मोदी जी ने कहा है हम तीसरा देश का सबसे बड़ा इकोनॉमी बना देंगे दुनिया का भारत को, मुझे तीसरा मौका दीजिए तो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। शुक्रिया आपका भैया, बकस दीजिए। 2 बार मौका दिए, पेड़ के पत्ता पहनने पर मजबूर कर दिए, पत्थर को रगड़ने पर मजबूर कर दिए, ऐसा खाद्य सामग्रियों में आग लगा दी कि खाना खाने नहीं खा पाए, उसके लिए मजबूर कर दिए। अभी तो 2 ही बार में 80 करोड़ लोगों को राशन की बात कहने लगे, और कहीं अगर तीसरी बार मौका मिल गया तो 140 करोड़ आपके यहाँ राशन लेने लाइन में लग जाएगा। अरे भैया, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आप लोग ये दिमाग में लगाते रहते कि 20 घंटा काम करते, 18 घंटा काम करते, तो लेटरिन बाथरूम कब जाते, कब पूजा पाठ करते? आप बताइए। ये सब मनगढ़ंत बातें और मदारी की तरह खेला मत दिखाइए। सवाल पूछिए सरकार से कि रोजगार की क्या स्थिति है। आप सवाल ही नहीं पूछते, उस पर सवाल पूछ लिया कीजिए। डर लगता है भाजपा से? क्यों नहीं पूछते सवाल? आप सवाल पूछिए। डर तो भ्रष्टाचारियों को लग रहा है। भ्रष्टाचारी तो मजे में, जितने भ्रष्टाचारी हैं
पार्टी फंड में चंदा दीजिए और भाजपा में पद लीजिए। मोदी है तो भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार मिलना मुमकिन है। चलिए मोदी आखिरी है, अरे सुनिए ना, आप चुप हो गए। आप नाम गिनाता हूं, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, प्रदीप सरनाइक, भावना गवली, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल जैसे हजारों लोग हैं। पंकज भाई एक आखिरी सवाल, 2024 में इंडिया या एनडीए? देखिए, एनडीए चिल्लर पार्टी है, अली बाबा 40 चोर की पार्टी है, देश के लुटेरों का गठबंधन है, देश लूटने वाले, देश के गरीब जनता को लूटने वालों का गठबंधन है। देश ने प्रधानमंत्री से शिक्षा रोजगार की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, रोटी कपड़ा मकान की बात की थी। अरे सीट बताइए, हम पूछ रहे हैं कितना सिर तक लगे रोने आप? अरे पूर्णतया सफाया, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, मोदी जी झोला उठा के फरार भी होगा। कैसे हो जाऊं इबादत पर फना, देश मांगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तूने दे दी नमक तेल और चना। नमक तेल चना से देश नहीं चलता, देश चलेगा शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से। तो प्रधानमंत्री जी का सुपड़ा साफ होना है। और अब मैं क्या कह रहा हूं, आप आरएसएस का वो रिपोर्ट पढ़िए, आरएसएस वालों ने भी स्वीकार किया है कि मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मोदी जी निकम्मे लोग हैं जिन्होंने देश को गर्त में ढकेला है, देश के साथ धोखा किया है, जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट में जाते हैं, देश को दुर्घटनाग्रस्त करते। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, सिर्फ ताली नहीं बजाना है टीवी अखबार की तरह, आप अपनी राय भी हमें व्यक्त कर सकते हैं, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।